राजनीति में नैरेटिव बहुत प्रभावी है। राजनीति में नैरेटिव को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया विमर्श जनता की राय को प्रभावित कर सकता है, विचारों को नया आकार दे सकता है और आखिर में चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्ष अक्सर सरकार की नीतियों और प्रयासों की कथित कमियों पर ध्यान केंद्रित करके उसे चुनौती देने की कोशिश करता है, जिससे सरकार की मंशा और कुशलता पर सवाल उठाया जा सके। मोदी सरकार के लिए जनता तक सही सूचना पहुंचाना न केवल सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बल्कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। हाल ही में खत्म हुए आम चुनाव के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान में संशोधन करने और इसे बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया और यह डर बनाया कि इससे भारत का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो जाएगा। इन तमाम दावों का उद्देश्य मतदाताओं के बीच भय और शक पैदा करना था। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों का सख्ती के साथ खंडन किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें निराधार और विपक्ष द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। चुनावी अभियान के दौरान विपक्ष के प्रचार का एक केंद्रीय बिंदु यह भी था कि बीजेपी जीती तो संविधान में संशोधन करेगी और ये बदलाव देश की मौलिक संरचना को बदल देंगे। हालांकि भाजपा ने जनता को बार बार ये आश्वासन दिया कि उनका ऐसे परिवर्तन का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अपनी बैठकों में इस बात को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरीके के भ्रामक दावों को बल न मिले। विपक्ष का एक और महत्वपूर्ण दावा ये था कि बीजेपी सरकार देश में असहिष्णुता का माहौल बनाएगी, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। इस प्रचार का मकसद केवल डर दिखाकर अल्पसंख्यक वोटों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करना था। हालांकि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे से समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लोगों के सामने रखा और इस प्रचार का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। विपक्षी गठबंधन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार पर खूब निशाना साधा, खासकर लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में नाकाम रही है, लेकिन सरकार ने इन दावों का खंडन किया और साफ किया कि भारत का कोई भी इलाका चीन के पास नहीं गया है और सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में देश की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर होने वाले प्रचार प्रसार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अफसरों से फैसले लेने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जनता को सरकार के कामों और नीतियों के बारे में सही जानकारी पहुंचे। ये तरीका न केवल झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए बल्कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करने पर जोर देना नरेंद्र मोदी की संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ये सुनिश्चित करके कि राज्य और केंद्र सरकारें बिना किसी बाधा के एक साथ काम करें। मोदी प्रशासन का मकसद अपनी की गई पहल को प्रभावी तौर पर बढ़ाना और उसे आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री के ये निर्देश नए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में उनकी समझ को भी सिखाते हैं, जहां जानकारी सटीक होना जरूरी है, नहीं तो गलत बातें तेजी से फैलकर जनता की राय को प्रभावित कर सकती हैं। जनता को सही जानकारी देने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर मोदी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास और सुशासन पर केंद्रित उसकी नीतियां प्रभावी बनी रहें।